हेलो गाइस, आज से हम अपना एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैलेंज हमारा होगा एक फंडेड फर्म के ऊपर। जो हम फंडेड फर्म को कैसे हम उसे लेंगे, कैसे उसे पास करेंगे, हमें कितना समय लगेगा, और सबसे ज़रूरी बात, हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे ताकि हम एक बार में फंडेड फर्म चैलेंज को पास कर सकें। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ और शुरू करते हैं हम लोग अपना ये चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पहले आ जाना अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पर हमें सर्च करना है फंडेड फर्म। जैसे आप फंडेड फर्म करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक वेबसाइट आ जाएगी, ये देखिए जहाँ लिखा है fundedfirm.com। इस पर हमें आना है आगे और ये अब ओपन हो रही है। तब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें आखिर कैसे इस फंडेड फर्म को हम लेंगे और कैसे हम इसे फंडेड फर्म को पास करेंगे, प्लस इनके रूल्स क्या हैं। और हम ये भी जानेंगे कि जब हम इस फंडेड फर्म को पास कर लेंगे तो उसे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो गाइस, बने रहिए, मैं आपको एक एक रूल्स सब समझाता हूँ धीरे धीरे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इनके ट्रेडिंग रूल्स पे। ठीक है, चलिए देखिए ओपन हो चुका है ये। ट्रेड विदाउट एनी बाउंड्रीज, बता रहे हैं कि आप बिना बेफिक्र होकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इनके ट्रेडिंग रूल्स जो हैं अगर आप देखेंगे तो स्टेप 1 में यहाँ पर लिखा है वी नो यू कैन मेक प्रॉफिट्स। हाँ, हम बना सकते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ, ट्रेडर मस्ट अचीव अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन देयर इनिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस। तो ये बता रहे हैं कि आपको जब ये फंडेड फर्म आप खरीदेंगे तो उस पर मिनिमम आपको 10% इन्हें प्रॉफिट बना के देना है। ठीक है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे हम लोग। और अब दूसरा ये बता रहा है रिस्क मैनेजमेंट इज़ मस्ट, मतलब इन्हें रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो ही करना पड़ेगा आपको। ये आप बता रहे हैं, सही है कि ये इनके रूल्स में से एक है। तो ये बता रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए कि आप मिनिमम एक दिन में 3% ही पूरे कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। ओके गाइस, और ओवरऑल जो लॉस है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 5,000 का 6% हो गया ऑलमोस्ट आपका $280 से $300 के बीच में। 280 से $300 के बीच में आपको इससे ज़्यादा लॉस ये नहीं करने देंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा लॉस किया तो आपका फंडेड फर्म अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेवरेज ये दे रहे हैं फॉरेक्स में इतना, ये देख लीजिए फॉरेक्स में 1:100 का दे रहे हैं, मेटल्स में 1:100 दे रहे हैं, इंडाइसिस में दे रहे हैं 1:100। इंडाइसिस मीन्स आपके जो है US 30 हो गया, और अ, कई सारे उसमें से हैं। नैस्डैक, हाँ नैस्डैक हो गया। और ये बता रहे हैं कि अब इनका थर्ड रूल देखिए, वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग। ये बता रहे हैं कि आप BTST लेके जा सकते हैं अपने ट्रेड्स को। समझ रहे हैं, BTST लेके जा सकते हैं एक दिन 2 दिन 3 दिन, आप जब तक चाहे उससे अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और ये बता रही है कि ये न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड करते हैं। चलिए ठीक है, ये और अच्छी बात है। वैसे हम लोग को न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हैजिंग रूल्स समझ लीजिए। ये बता रहे यू कांट ओपन बाय एंड सेल पोजीशन इन द सेम करेंसी पेयर। ये बता रहे एक ही करेंसी में आप बाय और सेल का पोजीशन नहीं ले सकते हैं, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा बता रहे हैं यू कांट हैव बोथ अ बाय पोजीशन एंड अ सेल पोजीशन ओपन एट द सेम टाइम। और ये बता रहे हैं कि आप एक ही समय पर बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, ये इनके रूल्स में है। और ये एग्जांपल के लिए इन्होंने दे रखा है बाय इतने पॉइंट पर, सेल इतने पॉइंट पर, ये इनको ये नहीं करने देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, फर्स्ट मंथ जो आपका होगा ये बता रही 90% पे आउट आप लेंगे और 10% पे आउट ये खुद रखेंगे। मतलब 1,000 अगर $1,000 आपने बनाया तो $900 आपके पास होगा, ये आपको देंगे, और $100 ये खुद रखेंगे। सेकेंड मंथ में बता रहे हैं कि ये सिर्फ अपने पास $50 ही रखेंगे और $950 आपको देंगे अगर आप $1,000 का, मतलब $1,000 का प्रॉफिट बनाते हैं तो। थर्ड मंथ में बता रहे हैं कि आपने जितना प्रॉफिट बनाया वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, a profit of minimum 1% of the account size is important to apply for the payout request। ये बता रहे हैं कि जब आप फंडेड फर्म को पास कर लेंगे, ठीक है, और जब आप
जब पूरे आपका अकाउंट पे मतलब जैसे कि 5,000 का 1% होता है 50 रुपये, ठीक है, मतलब $50। जब आप $50 बना लेंगे उसके बाद ही आप पे आउट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद ही आप पे आउट को अप्लाई कर सकते हैं, जब 1% आप बना लेंगे पूरे कैपिटल का। उससे पहले आप पे आउट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कंसिस्टेंसी रूल्स। वी फंडेड फ्रॉम इंश्योर दैट ट्रेडर्स मेंटेन कंसिस्टेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड एक्टिविटी लेवल्स, प्रमोटिंग डिसिप्लिन ट्रेडिंग बिहेवियर एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। तो ये बता रहे हैं कि हम फंडेड फर्म ये इंश्योर करते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड एक्टिविटी लेवल्स जो हैं प्रमोटिंग के, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से ही आएगा। समझ रहे हैं? ट्रेडिंग बिहेवियर एंड इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, तो आप इन्हें डिसिप्लिन भी चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ये इनका कंसिस्टेंसी रूल है कि आप अगर इन दोनों चीज़ों में आप बेहतर हैं तो आप इस फर्म को हासिल कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे काम करना है। हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, सब कुछ होगा। चलिए ठीक है, अब बता रहे हैं रूल आउटलाइन, मतलब ये रूल के बाहर के दूसरे रूल्स हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, समझ रहे हैं? आप ये बता रहे हैं द ट्रेडर मस्ट ट्रेड कंसिस्टेंटली ओवर अ मिनिमम ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज विद इन अ कैलेंडर मंथ टू क्वालिफाई द इक्वेलेशन। तो ये बता रहे हैं कि आपको एक मंथ में कम से कम 5 दिन ट्रेड करना ही करना है। अगर आपने 4 दिन किए और आपने $500 बना लिए तो आपका फंडेड फर्म अकाउंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनके रूल्स में नहीं है। आपको मिनिमम 5 दिन ट्रेडिंग करनी होगी। चलिए नीचे आ जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। देखिए नीचे देखिए, आ ट्रेडर शुड एम टू इंश्योर दैट नो सिंगल ट्रेड अकाउंट्स फॉर मोर देन 30% ऑफ देयर टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है गाइस? हमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही बनाना है। 10% मतलब 5,000 का 10% होता है $500, ठीक है, और उसमें से हमें 30% बनाना है। 500 का 30% कितना हो जाएगा गाइस? 10% होगा हमारा $50। हाँ, $50, और 30% हमारा होगा $150। तो ये बता रहे हैं कि आपको अपने टोटल प्रॉफिट का एक बार में 30% ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। वायलेशन समझ लेते हैं। एनी ब्रीच ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग रूल्स विल लीड टू एन इमीडिएट अकाउंट सस्पेंड एंड परमानेंट डिसेबल। तो ये बता रहे कि हमने जितने भी रूल्स आपको बताए हैं, ये जितने भी रूल्स हैं, अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो हम आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे, ठीक है। रीजनल, दिस रूल इनकरेज ट्रेडर्स टू मेंटेन स्टडी एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो अब ये बता रहे हैं सीधा सीधा मतलब है कि ये जो हमारे ये रूल्स हैं ये ट्रेडर्स को और बेहतर होने में मदद करते हैं। बस इसका इतना ही मतलब है, बस और कुछ नहीं है। और चलिए आखिरी देख लें। हिटिंग ईदर द डेली लॉस लिमिट और द मैक्सिमम लॉस लिमिट विल रिजल्ट इन अ परमानेंट अकाउंट ब्रीच। ये बता रहे हैं कि अगर आपने एक दिन में डेली लिमिट या मैक्सिमम लॉस लिमिट को एक ही दिन में अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आप इनसे फिर कभी अकाउंट नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा इसमें लिखा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि परमानेंट अकाउंट ब्रीच मतलब ये कभी भी आप फिर इनसे अकाउंट नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इनका देखिए सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप चलकर देखते हैं। फिर से वही देखिए, वी नो यू कैन मेक प्रॉफिट्स, हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये तब का है जब हम लोग अपने अकाउंट को पास कर लेंगे, और ये जब हमें रियल अकाउंट दे देंगे तो रियल अकाउंट में इनका थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें देखिए रिस्क मैनेजमेंट इन बढ़ गया है जब आपके पास रियल अकाउंट आ जाएगा। तो रियल अकाउंट में क्या लिखा है हुआ, मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन 5%। 5% समझ रहे गाइस? अब ये बता रहे पहले इनका जो जो ये अपना डेमो अकाउंट देंगे उस पर 3% लॉस करना है मैक्सिमम डेली का, और और जो ओवरऑल है उस पर 6% है। लेकिन इस पर देखिए जब आपके पास रियल अकाउंट होगा तो इसमें बता रहे हैं कि ये 5% आप डेली लॉस कर सकते हैं, और मैक्सिमम लॉस जो कर सकते हैं केवल 10%। 10% मतलब
$500 ही आपको मैक्सिमम लॉस करना है अपने रियल अकाउंट में, ये जो अपना आपको रियल अकाउंट देंगे, बस इसमें यही चीज़ है। और लेवरेज सेम है आपका, वीकेंड्स ओवरनाइट सेम है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड, सब ऑलमोस्ट गाइस सब कुछ सेम है। ठीक है गाइस, तो ये आज हमारा पहला वीडियो है इस फंडेड फर्म को लेके, और हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाएंगे और आपके साथ रहेंगे ताकि आप ये जान सकें कि आखिर हम एक बार में ही कैसे फंडेड फर्म के चैलेंज को पास कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आप इसलिए साथ बने रहें। और ये हमारा, मैं पहले बताता हूँ, ये हमारा फेज़ 1 का वीडियो है। फेज़ 2 के वीडियो में आने वाला है कि हम कहाँ पर अपने इस फंडेड फर्म के चैलेंज के रूल्स के हिसाब से कहाँ पर डेमो अकाउंट में ट्रेड करने वाले हैं या कैसे ट्रेड करने वाले हैं। और तो और हम उसमें जानेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, और सबसे बड़ी बात हमें समय कितना लगेगा। तो ये गाइस आप बने रहें हमारे साथ, और हम जल्द ही मिलेंगे दोबारा आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू गाइस।